अब जरा आपके सामने मैं सर्वे रख ही देता हूं। दिल्ली की 7 सीटों का सर्वे, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का कोई असर पड़ा क्या दिल्ली की जनता के मन पर? आपके सामने सर्वे रख रहा हूं 7 सीटों का। दोस्तों देखिएगा, ऊपर आपके टैली चल रही है। शुरुआत दिल्ली की 7 सीटों से हो रही है और 7 सीटों में से क्या एक भी सीट पर कहीं कोई ऐसा कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है? अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का कहीं कोई असर दिखाई देता है क्या? यह आपके सामने आ रहा है ओपिनियन पोल। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जो सातों की सातों थी भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 में भी और 2019 में भी, इसका क्या असर पड़ने जा रहा है? सर्वे आपके सामने आ रहा है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों का चांदनी चौक, इसके अलावा उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाद उत्तर पश्चिमी दिल्ली, तमाम सीटें पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, क्या कोई असर है? देखिए, सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जीतती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे कह रहा है दिल्ली के अंदर कोई प्रभाव अरविंद केजरीवाल का जेल जाने का नहीं है। दिल्ली में इनफैक्ट शराब घोटाले की आंच अरविंद केजरीवाल तो महसूस कर ही रहे हैं। इस बार गठबंधन में भी कहानी पलटती हुई नहीं दिखाई दे रही है। गठबंधन होने के बावजूद दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है एक बार फिर लगातार स्ट्रेट तीसरे चुनाव के अंदर। यह बड़ी खबर है इस वक्त जो हम आपको दे रहे हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगे हैं और उसके बाद उनकी हिरासत और फिलहाल जेल, इसका दिल्ली के वोटर के मन पर उनको सहानुभूति देने वाला कोई प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। भावेश, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पूरे दिल्ली का जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे आप यदि ये उम्मीद करें कि कोई नेता यदि भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है और उसके लिए सिंपैथी है लोगों के मन में, तो ये बेईमानी होगा। दिल्ली में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। अधिकतर आप देखें 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के, तो उनकी जो एवरेज लिटरेसी रेट है वो लगभग 100% के आसपास है। तो वहाँ पर ये मान लेना कि उसका सिंपैथी वोट अरविंद केजरीवाल को मिलेगा, वो बहुत ही मुश्किल है। देखिए, दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की जो ताकत रही है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली की रही है। जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने 2014 का इलेक्शन आप याद कीजिए, उससे पहले जब इनका गठबंधन हुआ था कांग्रेस के साथ पहली बार, उसके बाद उस टाइम तो वो अपने जो पॉपुलैरिटी के सबसे बड़े शिखर पे थे। उस टाइम आपने देखा होगा जब उन्हें पॉपुलैरिटी के शिखर पे थे, पहले उन्होंने फ्री बिजली फ्री पानी इंट्रोड्यूस किया था, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हुआ था। उसके बाद भी बीजेपी वहां पे 7 की 7 सीट ले आई थी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उन्होंने कांग्रेस के साथ वहाँ गठबंधन किया था। एक वजह वो थी। दूसरी वजह ये थी कि अरविंद केजरीवाल हो सकता है कि असेंबली के लिए एक पॉपुलर फेस हो, क्योंकि विपक्ष में उनके खिलाफ कोई उस कद का नेता नहीं है दिल्ली में। लेकिन लोकसभा के मामले में अरविंद केजरीवाल जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं वो बिल्कुल फिट नहीं बैठते कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की बातें कह रहे हैं। उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन इल्जाम तो उन्होंने प्रधानमंत्री पे ही लगाया ना कि मुझे झूठे मामले में फंसाया है। उनका जो वोटर है, कम से कम उसके मन में उनको उम्मीद होगी कि उनके लिए कोई भावना जागेगी। वो तो नहीं दिख रहा कहीं भी। देखिए, पहली बात तो ये कि अरविंद केजरीवाल खुद इस बार 7 सीट पे नहीं लड़ रहे हैं, तो ये भी मान लेना कि 7 के 7 सीट पे कोई असर होगा ये नहीं है। खुद 4 सीटों पे लड़ रहे हैं, 3 सीटों पे इन्होंने कांग्रेस को दान में दिया हुआ है। और खुद आप देखेंगे तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी उस तरह का कैंडिडेट भी नहीं दिया है जो बहुत ज्यादा विनिंग सिचुएशन में हो। दूसरी तरफ देखेंगे जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर का डिफरेंस देखेंगे लोकसभा में, तो बहुत ज्यादा है। उसको आप यदि 2-3% का वोट यदि शिफ्ट भी होता है, हालांकि वो भी नहीं है, वो मैं कह रहा हूँ, यदि इस मामले के बाद यदि आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे लोग इस ढंग से सोच के कि इनको अरेस्ट हो गया, 2-3% वोट भी एक्स्ट्रा नहीं मिला गठबंधन? बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिला। मुझे कम 5 से 10% वोट अरविंद केजरीवाल का घटेगा लोकसभा चुनाव। आप उस वर्ग को सोचिए ना जो ये सोचता था, जिसको हम एस्पिरेशनल इंडिया वाला वर्ग, बिल्कुल सही, जो सोचता है कि आकांक्षी भारत बहुत अच्छा काम करेगा। तो देश की राजधानी में वो एक व्यक्ति को चुनते हैं, पढ़ा लिखा है, IRS है, IITN है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहा था। आज वो आदमी भ्रष्टाचार के मसले पर जेल में है। आज उसकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार के मसले पर जेल में है और वो सीधे निशाना लगा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जिनका सिर्फ एक प्रधानमंत्री का कार्यकाल नहीं है, 2 प्रधानमंत्री के कार्यकाल हैं। और 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात मॉडल यानी डेवलपमेंट का मॉडल, मैं हर्षवर्धन जी ये कह रहा हूं, अगर मैं आम आदमी पार्टी का समर्थक हूं तो मैं तो आक्रोश में होऊंगा ना कि मेरे मुख्यमंत्री को, मेरे नेता को जेल में डाला। मेरा ये मानना है कि वो एक जो वर्ग है वो ज्यादा आक्रामक होगा, लेकिन घोर आम आदमी पार्टी का समर्थक जो वर्ग है उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है, जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कर चुके हैं। वो 10% का मतदाता जिसको नरेंद्र मोदी बड़े नेता दिखते हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में विकल्प दिखते हैं, क्योंकि भाजपा यहां वो विकल्प नहीं दे पाती है।
वो छिटकेगा, वो दुखी होगा, वो पीड़ित होगा, वो समीर गुस्सा जी होगा। मारवा, क्या आपको जोड़ रहे थे? देखिए, जो हर्षवर्धन जी बात करते, देखिए दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का जो वोट से जो स्विच होता है, हम लोग पहले भी इस पे बात कर चुके, 20% का वो जो ब्रैकेट है जो असेंबली में अरविंद केजरीवाल को मिलता है और लोकसभा में, बिल्कुल ठीक। वो वोटर किसी का नहीं है, वो वोटर एंटी कांग्रेस वोट है। ये आप मान के चलिए, वो एंटी कांग्रेस वोट है, कांग्रेस को वोट नहीं गया है वो, जो असेंबली में केजरीवाल को मिलता है और लोकसभा में बीजेपी बिल्कुल। को तो मिलता है। वो ये मान लेना कि ये भ्रष्टाचार के मामले के बाद, और एंटी कांग्रेस का वो वोट बैंक बना कब? वो वोट बैंक बना जब एंटी कांग्रेस मूवमेंट चल रहा था इंडिया में, जो अन्ना का आंदोलन चल रहा था। एंटी कांग्रेस मूवमेंट मानिए, एंटी करप्शन मूवमेंट मानिए, वो वोट बैंक इनके खिलाफ है लोकसभा में। तो ये मान लेना कि वो एंटी कांग्रेस वोट या एंटी करप्शन वोट इस वजह से अरविंद केजरीवाल को या कांग्रेस के अलायंस को मिलेगा, बहुत अच्छा बेमानी। ठीक है। समीर जी, आपको हैरानी है कोई कि केजरीवाल को कोई सिंपैथी नहीं मिली? नहीं, मुझे कोई हैरानी नहीं। और हम तो कई बार कानूनी कुर्सी में इस बात की चर्चा कर भी चुके थे पिछली बार कि 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। देखिए, 2014 में जब अरविंद केजरीवाल अपनी लोकप्रियता के शिखर पर रहे थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीती। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीती। और आप देखिए, 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपने 7 में से 6 सांसदों का टिकट काट देती है, सिर्फ मनोज तिवारी को रिपीट कर रही है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और जब अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो गए हैं, पार्टी के अन्य नेताओं के ऊपर जांच चल रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को यह भरोसा दिलाने में विफल रहे कि उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। और उनकी गिरफ्तारी के पास जिस तरीके से दिल्ली की जनता उदासीन रही, वह यह बता रहा था कि दिल्ली की जनता इस बात को मान रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल चाहे कांग्रेस से चले जाए या अरविंद केजरीवाल का कैडर सड़क पर उतर जाए, 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इसका असर सिर्फ दिल्ली में नहीं होगा। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल के जो करप्शन के आरोप में जेल गए, पंजाब में जो इन्हें समर्थन मिला था, पंजाब में भी इनका समर्थन कम हो जा रहा है। अच्छा, इस दिल्ली के बाद हम पंजाब का ही सर्वे आपको दिखाने वाले हैं। तो पंजाब में भी स्थिति साफ हो जाएगी, जहां पर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत है दिल्ली की तरीके से, और वहां लेकिन अलायंस नहीं है। क्या इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि लोगों ने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगा है उसमें कुछ दम पाया? इस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन मैं जरा दिल्ली की एक एक सीट की चर्चा कर लेना चाहता हूं। और भावेश से हम ये जानेंगे, जैसा अभी राहुल जी कह रहे थे, कुछ सीटों पर फाइट होनी चाहिए, आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा किसी कोई एक सीट आपको ऐसी दिखाई दे रही है? मैं चांदनी चौक से शुरू कर रहा हूं। बीजेपी ने उम्मीदवार बदला है यहां पर। प्रवीण खंडेलवाल जो है यहां से लड़ रहे हैं कांग्रेस, और कांग्रेस के पास है चांदनी चौक की सीट। चांदनी चौक की सीट पर कोई मुकाबला दिख रहा है? नहीं, चांदनी चौक सबसे सेफ सीट है बीजेपी के लिए मेरे मानने में। और वो सब, मुझे लगता है दिल्ली में सबसे ज्यादा अंतर से यदि बीजेपी का कोई कैंडिडेट जीत सकता है तो प्रवीण खंडेलवाल जीतेंगे। दूसरी सीट है उत्तर पूर्वी दिल्ली। मनोज तिवारी, जो एक उम्मीदवार, एक सांसद अपना रिटेन किया है, रिपीट किया है जिसको चुनाव में, मनोज तिवारी वर्सेस कांग्रेस। ये भी यहां भी कांग्रेस के साथ टक्कर है उत्तर पूर्वी दिल्ली में, ये सीट। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा फाइट देख सकते हैं, क्योंकि देखिए मनोज तिवारी जब बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, उस टाइम भी उनका जो समन्वय था जो यहाँ के बीजेपी के स्टेट यूनिट से, बहुत अच्छा नहीं था। तो वो एक थोड़ा सा मेरे ख्याल से डिसअपॉइंटेड है। बीजेपी ने हालांकि बहुत स्मार्टली, क्योंकि बीजेपी को एक पूर्वांचल का एक फेस चाहिए था, जिसके वजह से, क्योंकि दिल्ली में पूर्वांचल का वोटर्स एक बहुत बड़ी फैक्टर है, और वही एक फैक्टर अरविंद केजरीवाल को असेंबली में बहुत हेल्प करती है। तो उसके लिए शायद इनको रिपीट किया है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा यदि इनको रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि बहुत सबसे ज़्यादा एंटी अब तो हो गया, अब तो उम्मीदवार हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो माहौल मतलब एंटी सेंटिमेंट है वो इन्हीं के खिलाफ था लोकसभा कैंडिडेट के रूप में। लेकिन सीट निकालते दिख रहे हैं। सीट निकाल लेंगे। जैसा मैंने कहा कि गैप जो है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 20% के आसपास का गैप है नंबर 1 नंबर 2 पार्टी में। तो हारेंगे तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगी इनके लिए। रागी साहब, अरविंद केजरीवाल को कोई सहानुभूति का वोट नहीं? देखिए, मुझे तो मैं तो इससे इतर जाता हूँ। यदि आज 10 सीटें होती तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में 10 की 10 सीटें मिलती। अरविंद केजरीवाल के प्रति सहानुभूति के लिए कौन आएगा? एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा वर्ग था जो अरविंद केजरीवाल के साथ ईमानदार राजनीति के नाम पर आया था। अरविंद केजरीवाल का जो कोर वोटर है, कोर वोटर जिसे कह सकते हैं, वो पूर्वांचल का, जो बिहार उत्तर प्रदेश से आया हुआ, जो मजदूरी करता है, डेली वेजेस वाला है, सब्जी बेचने वाला है, ठेला लगाने वाला है, ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनकी योजनाओं से बेनिफिट्स भी उसको मिलता है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो या अन्य। वो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बेनिफिशियरी का वर्ग है, जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति को पसंद भी करता है और उनका कोर वोटर भी है। लेकिन इसके अतिरिक्त आप ध्यान रखिए कि एक मिडिल क्लास का ऐसा वर्ग भी था जो अरविंद केजरीवाल से इस आधार पर जुड़ा था कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ना चाहता था
और भारतीय जनता पार्टी से भी वो दूरी बना करके रखे हुए था। वो वोटर जो है वो अरविंद केजरीवाल के पास चला गया है। ऐसी स्थिति में जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक सबूत है, सबूत के तौर पर ईडी ने प्रस्तुत किया है और उस सबूत को लगभग कोर्ट ने अमान्य नहीं किया है, नहीं तो जेल नहीं देता कोर्ट ने, बेल नहीं मांगने जा रहे हैं। इससे भी ये चीजें गहराई है कि अरविंद केजरीवाल जो है यदि आज जेल में है तो उसमें भूमिका प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। कोर्ट ने कहीं ना कहीं माना है कि वो जेल के योग्य हैं, इसीलिए उनको जेल में डाल दिया है, इसलिए उनको जुडिशियल कस्टडी में दे दिया है। यदि अरविंद केजरीवाल बेल पर निकल जाते हैं, कल जाकर के हाईकोर्ट उनको बेल दे देता है या सुप्रीम कोर्ट बेल देता है, तब दिल्ली की राजनीति की तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। लेकिन इसकी मुझे दूर दूर तक संभावनाएं नहीं दिखती हैं। और आज के दिन में यदि चुनाव होता है, इसी स्थिति में पृष्ठभूमि में चुनाव होता है, तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं दिल्ली में होने वोट वाला है। अभी आगे पड़ना है, शुरुआती फेजेस में नहीं है। तो आप कह रहे हैं केजरीवाल बाहर आ गए तो शायद असर कुछ पड़े। इसका असर हो सकता है, ठीक है, इसका असर हो सकता है। देखिए अरे, एक बार बस मैं ईस्ट दिल्ली की सीट भी दिखा दूं, फिर आप बोलिएगा। एक मिनट ये कमेंट करता हूं कि देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ केजरीवाल के सेंटीमेंट के कारण कोई यहाँ बदलाव होगा। केजरीवाल ने सोमनाथ भारती या महाबल मिश्रा या फिर सहीराम पहलवान जिस तरह के कैंडिडेट्स दिए हैं, बड़े अच्छे कैंडिडेट, उन्होंने धरातल पे काम किया हुआ है। ये कैंडिडेट्स जो हैं ये भी अपने आप में मजबूत कैंडिडेट्स हैं और सिर्फ कि कोई सेंटीमेंट से हो जाएगा ऐसा नहीं है। और बीजेपी ने जिन नए नामों पर, चेहरों पर जो अपना दाव लगाया है, ऐसा नहीं है कि वो टेस्टेड कोई चेहरे। देखिए मैं अरे जैसे दिल्ली में जहां मेरे पास जहां कैंडिडेट है गठबंधन का, वहां का मैं बता देता महाबल हूं। मिश्रा के लिए पूर्वी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा, यहां गौतम गंभीर का टिकट काट के हर्ष मल्होत्रा को, जो मेयर रह चुके हैं दिल्ली के, उनको टिकट दिया गया है। और कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनको यहां से लड़ा रही है गठबंधन की टीम जो है। लेकिन हर्ष मल्होत्रा जो सर्वे बता रहा है बहुत आगे दिखाई दे रहा है, मतलब कुलदीप कुमार कहीं बहुत ज्यादा फाइट में कहीं हमको खड़े हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। देखिए कुलदीप कुमार की अपनी एक कंस्टिट्यूएंसी है और वो ठीक है, एक अच्छे नेता हैं, लेकिन उनका वोट बैंक भी बड़ा सुरक्षित वोट बैंक है। उससे बियॉन्ड वो एक संसदीय राजनीति के व्यक्ति नहीं है, मैं ये ऐसा कह सकता हूं। और जहां तक महाबल मिश्रा की बात है, जिसका जिक्र अभी उन्होंने किया, महाबल मिश्रा एक समय घर घर तक जाते थे और बड़ी उनकी एक रसूख थी, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो यहाँ रहते हैं उनके बीच में। लेकिन आज वो उतना सक्रिय नहीं रहे हैं, उनका बेटा सक्रिय रहा है और पूर्वांचल के नाम पर चूंकि उनको लाया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उतनी बड़ी छाप वो छोड़ता है। इन्होंने कहा पूर्वांचल के मनोज तिवारी की सीट सबसे ज्यादा फंसी हुई दिखाई दे रही है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, बट फिर भी चूंकि उन्होंने भावेश जी ने कहा है तो उसे मैं स्वीकार कर रहा हूं।